प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम एंड और। इस टेंस में वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ईट से बना ईटिंग और रीड से बना रीडिंग। आते हैं इसके यूज पर। तो इसका पहला यूज है, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर एक्शंस और इवेंट्स दैट हैव बिगन बट हैव नॉट एंडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं किसी खास एक्शंस की या इवेंट्स की जो शुरू तो हो चुके हों, लेकिन हम जब उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, जब उनके बारे में बता रहे होते हैं, उस वक्त तक वो एंड नहीं हुए हों, उस वक्त तक क्या हो, वो कंटिन्यू हो, जारी हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाना स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त तक भी मेरा पढ़ाना एंड नहीं हुआ। वो क्या है, वो कंटिन्यू है। नंबर दूसरा एग्जाम्पल है, वेयर इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कहाँ है। फर्ज करें कि आपका फादर आपसे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, तो आप कहते हैं शी इज वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रही है। अब जब ये आप बताते हैं अपने फादर को, उस वक्त तक भी उसका मूवी देखना क्या है, कंटिन्यू है, वो अभी एंड नहीं हुआ, उस वक्त तक भी वो मूवी देख रही है। तीसरा एग्जांपल है, हु आर यू फोनिंग, तुम किसे फोन कर रहे हो, आई एम फोनिंग माई ब्रदर। तो यहाँ पर भी क्या है, एक्शंस जो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक एंड नहीं हुआ, वो अभी भी फोन डायल कर रहा है। चलिए चलते हैं दूसरे यूज की तरफ। यूज नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल तब करते हैं हम जब बात करते हैं उन रिपीटेड एक्शंस की जो अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हों। अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मकसद यह है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो नहीं हो रहे। हम जब उन एक्शंस के बारे में बता रहे हैं उस वक्त वो एक्शंस नहीं हो रहे, लेकिन अराउंड नाउ आजकल के दिनों में हो रहे हैं और रिपीटेडली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, हम में से फ्रेंडली पूछते हैं ना कि हाँ भाई आजकल क्या कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आई एम लर्निंग ग्रामर, मैं ग्रामर सीख रहा हूँ। या आई एम रीडिंग अल्लामा इकबाल्स बुक्स, मैं अल्लामा इकबाल के बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल के बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ में अल्लामा इकबाल का बुक है और मैं इसको रीड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आजकल इस सेक्शंस को कर रहा हूँ, आजकल मैं अल्लामा इकबाल के बुक्स को पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। नंबर दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ गुड रिपोर्ट्स अबाउट योर वर्क दीज डेज, मैं आजकल तुम्हारे काम के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट सुन रहा हूँ। तो अब जब मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मैं आजकल तुम्हारे काम के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट सुन रहा हूँ, तो मैं उस वक्त तो नहीं सुन रहा ना, लेकिन अराउंड नाउ ये काम हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है। तो इस किस्म के एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 3, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं चेंजेस की, कि किसी चीज़ में कोई चेंज आ रही है, कोई तब्दीली आ रही है, या बात करते हैं कोई चीज़ डेवलप हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर, क्लाइमेट जो है गर्म हो रहा है। तो ये भी क्या है, क्लाइमेट में एक किस्म की चेंज आ रही है, एक किस्म की तब्दीली आ रही है। या जैसा कि अब जो विंटर आने वाला है, तो विंटर में क्या होता है, डेज जो हैं वो छोटे हो जाते हैं और नाइट्स बड़ी हो जाती हैं। तो ये भी क्या है, डेज और नाइट्स में एक किस्म की चेंज आती है, एक किस्म की तब्दीली आती है। तो मैं कहूँगा डेज आर गेटिंग शॉर्टर, डेज छोटे हो रहे हैं, नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर, नाइट्स बड़ी हो रही हैं। आते हैं डेवलपिंग सिचुएशंस पे। फ़र्ज़ करें मैंने स्टॉक एक्सचेंज में कुछ शेयर्स डालें और अब जो वो शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक किस्म की डेवलपमेंट हो रही है शेयर्स में। तो मैं कहूँगा स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स आर राइजिंग, स्टॉक एक्सचेंज शेयर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नंबर तीसरा एग्जांपल है, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग, दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो ये भी क्या है, एक किस्म की चेंज है, एक किस्म की डेवलपमेंट है जो हो रही है।
तो इस किस्म के सेंटेंसेस जिसमें किसी चेंज या किसी डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही हो, तो उन सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। यूज नंबर 4, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्पररी एक्शंस टेकिंग प्लेस ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तब इस्तेमाल करते हैं हम जब बात करते हैं टेम्पररी एक्शंस की, जो थोड़े अरसे के लिए हम कर रहे होते हैं। वो एक्शंस जो हम परमानेंट नहीं कर रहे होते, थोड़े अरसे के लिए कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग विथ माई अंकल बिकॉज माई हाउस हैज़ नॉट बिल्ट येट। मैं अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ क्योंकि मेरा घर अभी नहीं बना। इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो एक टेम्पररीनेस दिखाई गई है। मैं अपने अंकल के साथ तब तक रहूँगा जब तक मेरा घर बन नहीं जाता। मैं अपने अंकल के साथ परमानेंट नहीं रह रहा, तब तक रह रहा हूँ जब तक मेरा घर नहीं बन जाता। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा मैं वहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 6 मंथ। मैं 6 मंथ के लिए कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मेरा काम करना क्या है, एक टेम्पररी पीरियड के लिए है, थोड़े अरसे के लिए है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई एम लिविंग इन कराची फॉर अ ईयर। मैं 1 साल के लिए कराची में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा कराची में रहना भी क्या है, एक टेम्पररी पीरियड है। तो इस किस्म के टेम्पररी एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 5, वी यूज ऑलवेज और फॉरएवर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज डन रिपीटेडली एंड दैट इज अ नाउन। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज और फॉरएवर को तब इस्तेमाल करते हैं हम जब ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है, बार बार हो रही है और वो हमें अनाय कर रही है, वो चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमें क्या कर रही है, हमें इरिटेट कर रही है, तंग कर रही है चीज़, और हम नहीं चाहते वो चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स। तुम हमेशा चीज़ें भूल जाते हो। तो तुम्हारा चीज़ों का भूलना हमें क्या है, बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें इरिटेट कर रहा है और हम नहीं चाहते कि तुम चीज़ों को भूलो। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज़ फॉरएवर इंक्लूडिंग मी इन हिज क्रेजी स्कीम्स। ये हमेशा मुझे अपनी क्रेजी स्कीम्स में शामिल करता है। तो ये भी वो काम है जो बार बार रिपीटेडली होता है और वो हमें अनाय करता है। यूज नंबर 6, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर पर्सनल अरेंजमेंट्स एंड फिक्स्ड प्लान्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम फ्यूचर के लिए तब इस्तेमाल करते हैं हम जब अपनी पर्सनल अरेंजमेंट्स के बारे में बताते हैं या अपने फिक्स्ड प्लान्स के बारे में बताते हैं। पर्सनल अरेंजमेंट्स, फॉर एग्जांपल, आप कल जो है बर्थडे पार्टी कर रहे हो, तो उसको बताने के लिए आप कहेंगे आई एम हैविंग अ बर्थडे पार्टी टुमारो। मैं कल बर्थडे पार्टी कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है, आपकी एक अरेंजमेंट है। फिक्स्ड प्लान्स, आपने कोई प्लान बनाया हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ किसी के साथ घूमने का प्लान, किसी के साथ मिलने का प्लान, जो आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हो, फिक्स्ड हो। हम अक्सर इन सेंटेंसेस में टाइम और डेट को मेंशन करते हैं ये बताने के लिए कि ये सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर को रिफर कर रहे हैं, फ्यूचर को बता रहे हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। तुम इस शाम को क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर भी मुझसे मेरा प्लान पूछा गया है कि इस इवनिंग को तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल। मैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना प्लान बताया है जो पहले से ही फिक्स्ड है, पहले से ही डिसाइडेड है। अच्छा, यहाँ पर मैंने टाइम वर्ड दिस इवनिंग नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर दिस इवनिंग अंडरस्टूड है। ज़ाहिर सी बात है, मैं उस इवनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अच्छा, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू कराची टुनाइट। मैं आज रात कराची जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने अपना प्लान बताया है जो पहले से ही फिक्स्ड है। तो जब भी हम अपनी पर्सनल अरेंजमेंट्स या फिक्स्ड प्लान्स को बताएंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करेंगे। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स उन वर्ब्स को बोलते हैं जो कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल ना हो। सम वर्ब्स आर रेयरली और नेवर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म even if we are talking about what is happening at a particular moment. कुछ वर्ब्स रेयरली या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते प्रोग्रेसिव फॉर्म में, भले ही हम किसी खास मूवमेंट में किसी एक्शन के होने का बता रहे हों। अच्छा, यहाँ पर मैंने रेयरली इसलिए बोला है क्योंकि कुछ केसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कौन से केसेस हैं मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता, लेकिन हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
हमारा पहला एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक हर हेयर स्टाइल, मुझे इसका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम नॉट लाइकिंग हर हेयर स्टाइल। यहाँ पर मैं एक खास मूवमेंट में किसी एक्शन के होने को बता रहा हूँ, जो कि आमतौर पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बताते हैं, लेकिन इस वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लाइकिंग नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आई एम वांटिंग टू गो नाउ नहीं कह सकता, वांट को भी हम वांटिंग नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर आप और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो की आखिर में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की लिस्ट डाल दी है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।